श्री कुंज बिहारी शेरदास। हमने कई बार कथाओं में हर प्रेमियों के मुख से, सत्संग में संतों के शुमुख से श्रवण किया कि हमें जो हमारे भगवतीय अनुभव होते हैं ना, उनको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, उन्हें किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवती अनुभव क्या होते हैं। मान लो किसी को समोसे, किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है। अब अगर उसके सामने एक समोसे का या रसगुल्ले का छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाए, तुम इसको पाओ, इसको ग्रहण करो, वो इंसान उसको देखेगा, उसे पाएगा, लेकिन क्या उससे उसको संतुष्टि होगी? नहीं होगी। वो जितना उसको चखेगा ना, उतना ही उसके अंदर लालसा बढ़ती जाएगी, उसे और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। इसी तरह जब ठाकुर जी ये देखते ना, कोई साधक, कोई भक्त उसमें अत्यंत प्रिय हो, उसकी अत्यंत तीव्र उत्कंठा है कि वो मुझे प्राप्त करे, तो ठाकुर जी क्या करते, उसके हृदय में उसके भजन से, उसके प्रेम से रीझ कर कोई न कोई कृपा के दर्शन या कुछ न कुछ अनुभव उसको कराते हैं। कभी स्वप्न में उसको दर्शन देते हैं, कभी उसके चिंतन में आके बैठ जाते हैं, कभी वो भजन करते करते साक्षात प्रभु का अनुभव करता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको भगवतीय अनुभव कहते हैं। तो भगवतीय अनुभव को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। संत कहते हैं कि जैसे मान लो किसी के पास में कोई अमूल्य निधि होती है, तो वो सबको बताता नहीं फिरता कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। वो डरता है कहीं वो उसकी जो धरोहर है वो चोरी ना हो जाए। इसी तरह जो ठाकुर जी की ये अनुभव है ना, ये बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही अनमोल है। तो एक साधक को ना, उसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो ये कोई चोरी हो जाए, कहीं गुम हो जाए, कहीं लुप्त हो जाए। जब एक साधक अत्यंत प्रेम करता है ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी उसके प्रेम की कृपा स्वरूप, कृपा प्रसाद स्वरूप उसको अपना अनुभव कराते हैं। लेकिन जब वो अपने कृपा अनुभव को किसी को बताता है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अभिमान आ जाता है, सूक्ष्म अभिमान आता है कि मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा करता हूँ इसलिए ठाकुर जी ने मुझे अनुभव कराया। वहाँ उसके अंदर अभिमान होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो अभिमान की कोई जगह ही नहीं है, अभिमान का कोई स्थान ही नहीं है। प्रेम तो जो है वो अनन्यता चाहता है, एक रास्ता चाहता है। जैसे ही प्रेमी और प्रेम के बीच में एक तीसरा भाव और बेमान आया ना, वहीं प्रेम लुप्त हो गया, और वहीं पर हमारे जो अनुभव होते हैं वो भी लुप्त हो जाते हैं। तो कभी भी इसीलिए अपने अनुभव किसी के साथ में साझा नहीं करना चाहिए। हम तो कलयुग के जीव हैं, हमारे अंदर तो एक रंच मात्र ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। लेकिन आप गोपियों को जानते हैं, गोपियाँ वो प्रेम की जो ध्वजा थी, प्रेम का सिरमौर है, वो प्रेममयी, उनका प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण के लिए होता था, उनकी प्रसन्नता के लिए होता था। वो श्रृंगार करती तो ठाकुर जी के लिए करती, वो चलती फिरती, खाती उठती बैठती, जो भी करती वो ठाकुर जी के लिए करती। उनका अपने में कुछ था ही नहीं। लेकिन जब रास हुआ, उस समय जब सारी गोपियों को ठाकुर जी उनके साथ में नृत्य कर रहे थे, अन्य विनय कर रहे हैं, जैसे प्रेम की दशा होती है, उनका अन्य विनय करना, उनके पैर पकड़ना, उनको मानना, मनाना और रूठना सब कुछ था। तो उन गोपियों को सौभाग्य हुआ, उनको सौभाग्य मद हुआ कि हमारे जैसी सौभाग्यवती, हमारे जैसी भाग्यशाली तो इस पूरी त्रिलोकी में कोई भी नहीं है कि स्वयं नारायण हमारे चरणों के पास बैठे हैं। जैसे उनको ये प्रेम का अहंकार हुआ ना,
जैसे ही ठाकुर जी वहाँ से अदृश्य हो गए, उसके बाद गोपियाँ बहुत रोई। उन्होंने ठाकुर जी को रो रो के पुकारा। वो यमुना प्लान पे गई, गोपी गीत गाया, तब जाकर ठाकुर जी वहाँ प्रकट हुए। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि गोपियाँ जो साक्षात प्रेम की ध्वजा हैं, जिनका प्रत्येक कृत्य ठाकुर जी के लिए था, जो ठाकुर जी के अलावा और किसी को जानती ही नहीं थी, जब उनका क्षणिक अहंकार उन्हें ठाकुर जी से विलग कर सकता है, तो हम कलयुगी जीव तो गोपियों के पैरों की धूलि के कण के बराबर नहीं है, तो हमारा अहंकार भला कैसे टिक सकता है। और वैसे भी जब ठाकुर जी हमको कोई अनुभव देते हैं, कोई भगवतीय अनुभव जब हमें मिलता है, तो ठाकुर जी हमको जज करते हैं। ठाकुर जी देखते हैं कि इसका पात्र कितना परिपक्व है, क्योंकि यदि ठाकुर जी का कोई अनुभव हम पचा लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो हृदय वो पक चुका है। जैसे कोई पात्र होता है, वो तो हमेशा उसके अंदर यदि कोई सामान को आप रख दो, तो वो पात्र में पड़ा रहता है, पात्र में वो गुप्त रहता है। लेकिन अगर उस पात्र के अंदर वो पका हुआ नहीं होगा या उसके अंदर परिपक्वता नहीं होगी, तो पात्र जो है वो टूट जाएगा। इसी तरह ठाकुर जी छोटे छोटे अनुभव हमको देकर ना हमारे पात्र को देखते हैं कि आखिर जो हमारा पात्र है हृदय का, वो मजबूत है, परिपक्व है अथवा नहीं। जब हम छोटे छोटे अनुभवों को अपने हृदय पात्र में संभाल नहीं सकेंगे, तो आप सोचिए बड़े अनुभव को हम अपने हृदय पात्र में कैसे रख पाएंगे। तो इसीलिए यदि हमको कोई भी भगवतीय अनुभव हो, कोई भी ऐसा कुछ अनुभव होता है हमको, तो हमें उसको ना यथासंभव गुप्त रखना चाहिए। हमें कभी भी उसे किसी के सामने दिखाना नहीं चाहिए, हमें कभी भी उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। शांत रहें, शांत चित्त से बस देखते जाएं कि ठाकुर जी की क्या लीला हो रही है और उनका नाम जपते जाएं। एक साधक की यही सब कुछ है, उसकी सबसे बड़ी निधि, उसकी सबसे बड़ी जो दौलत है, उसका सबसे बड़ी धरोहर है, वो है ठाकुर जी। अगर ठाकुर जी उसको कुछ अनुभव दे दें ना, उसको अपने हृदय में रख कर उस आनंद सिंधु में गोते लगाए, उस आनंद को अपने हृदय में महसूस करें। बस साधक को यही करना चाहिए। तो नाम लीजिए, ठाकुर जी के अनुभव को गुप्त रखना सीखिए और आनंद सिंधु में गोते लगाते रहिए। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।